देखिए दोस्तों, अक्सर भारत और चीन को आपस में कंपेयर किया जाता है। दोनों की फॉरेन पॉलिसी, दोनों की इकोनॉमी और बाकी की मैन्युफैक्चरिंग संबंधित कई सारी चीजों को लेकर दोनों देशों के बीच में कंपेयर करने की कोशिश की जाती है। और आप मान लीजिए कि ऐसा जब भी कोई कंपैरिजन होगा, वहां पर भारत को चाइना की तुलना में डाउनग्रेड करने की कोशिश की ही जाएगी। आप एक बार मेरी बात आजमा कर देख लीजिएगा, कहीं पर भी ऐसा कोई कंपैरिजन आपको होते हुए दिखाई दे तो कोई भी आपको वास्तविकता न बताते हुए ऐसे फर्जी डाटा और ऐसे फर्जी कुतर्क देकर ये बताने की कोशिश करेगा कि देखिए चाइना भारत से काफी आगे है। हालांकि वो आगे है भी, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन जब बात आ जाती है कार्यकुशलता की तो भारत भी इसमें कम नहीं है। और आज भारत चाइना से इकोनॉमिक तौर पर काफी कमजोर होने के बावजूद भी भारत चाइना की बराबरी कर लेता है। इसी संदर्भ में एक खबर निकल कर आई है। ऐसी खबर अगर भारत के संदर्भ में निकल कर आती तो निश्चित तौर पर भारत के अंदर बहुत बड़ा हंगामा हो सकता था। इतना बड़ा हंगामा कि इस हंगामे को समेटना मुश्किल हो जाता। जी हाँ, चलिए डिस्कस करते हैं क्या खबर निकल कर आई है। आप बस इस तरह की वीडियो के लिए अपने खुद के इस चैनल खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, मैंने आपको एक बार एक वीडियो में बताया था कि भारत अमेरिका की जो ट्रेड डील रुकी हुई है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण आ रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। एग्रीकल्चर के अलावा भी आप मिल्क प्रोडक्ट को भी ले सकते हैं। अमेरिका दरअसल ये चाहता है कि भारत अमेरिका से उसके डेयरी प्रोडक्ट और साथ ही उसके अनाज वगैरह खरीद ले, अनाज में भी मक्का स्पेशली। इसके अलावा अगर अमेरिकन सोयाबीन भी अगर भारत खरीदता है तो ये उसके लिए अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर भारत की कुछ प्रॉब्लम है। कारण ये है कि अगर भारत डेयरी प्रोडक्ट खरीदता है अमेरिका से तो भारत का खुद का डेयरी उत्पाद जो है उसकी वैल्यू घटेगी और भारत के अपने लोगों को इससे काफी नुकसान होगा। साथ ही ऐसा बताया जाता है कि अमेरिका जिन गायों से दूध का उत्पादन करता है उन गायों को जो भोजन कराया जाता है उसमें नॉनवेज भी होता है और नॉनवेज वाला दूध ही और उससे बने हुए दूसरे उत्पाद वो भारत को एक्सपोर्ट करना चाहता है, जो कि सही नहीं है। ये हमारी हेल्थ के ऊपर खराब असर डाल सकता है। आप नोटिस कीजिएगा कि उन्हीं जानवरों का दूध इस्तेमाल किया जाता है जो कि 100% शाकाहारी होते हैं। मांसाहारी किसी भी जीव का दूध इस्तेमाल नहीं किया जाता। साथ ही अगर बात की जाए अमेरिकन अनाज की, जिसमें स्पेशली अगर हम लोग मक्के का नाम ले लें, कॉर्न का, तो देखिए भारत पिछले कुछ समय से विदेशों से मक्का खरीद रहा है, लेकिन उसमें अमेरिका का नाम नहीं आता। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यूक्रेन से भी भारत मक्का खरीदता है लेकिन अमेरिका से नहीं। कारण यही है कि अमेरिका ने यहाँ भी कारस्तानी करके रखी है और मक्के की पैदावार को बढ़ाने के लिए उसमें जेनेटिकली कुछ बदलाव किए हैं, जो कि अगेन इंसानों के कंज्यूम करने पर उसके हानिकारक परिणाम देखने के लिए मिल सकते हैं। इस वजह से भारत अमेरिका से मक्का नहीं खरीदता। हालांकि इसको लेकर जब मैंने पिछली वीडियो बनाई थी तो मैंने एक सजेशन भी दिया था कि अगर भारत चाहे तो अमेरिका से ट्रेड डील को नेगोशिएट करने के लिए इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए अमेरिकन मक्का खरीद सकता है। हम लोग चूंकि बाहर से मक्का खरीदते ही हैं तो क्यों ना अमेरिका से ही खरीद कर उसका इथेनॉल बना लिया जाए, जिससे हमें कोई भी हानिकारक परिणाम देखने के लिए नहीं मिलेंगे। खैर वो बात की बात है, लेकिन इन सब चीजों पर भारत अड़ा रहा और भारत ने अभी तक ट्रेड डील नहीं की है। हालांकि कुछ संकेत दिखाई जरूर दे रहे हैं, जिससे लग रहा है कि आने वाले कुछ ही समय में भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हो जाएगी और ये जो 50% तक के टैरिफ्स हैं ये 15 से 16% तक रह जाएंगे। लेकिन अब बात कर ली जाए चाइना बहादुर की। चाइना को देखिए भारत से सुपीरियर बताया जाता है और कहा जाता है कि देखिए अमेरिका के सामने वो नहीं झुकता, लेकिन वो अमेरिका के सामने झुक गया है। आप यहाँ पर आर्टिकल पढ़िए। बताया जा रहा है कि चाइना ने अमेरिका से जनवरी मंथ के लिए और अपनी सर्दियों की व्यवस्था करने के लिए 1,80,000 मीट्रिक टन सोयाबीन खरीदा है अमेरिका से। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, चाइना तो कई सालों से अमेरिका से सोयाबीन खरीद रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बंद कर दिया गया था। जी हाँ, इसी ट्रेड वॉर के दौरान चाइना ने अमेरिका से सोयाबीन खरीदना बंद कर दिया था और इसका अमेरिका के किसानों के ऊपर काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता था। और मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन जिताने के पीछे अमेरिकन किसानों का भी बड़ा योगदान है और अमेरिका की जो एग्रीकल्चर लॉबी है वो ट्रंप के ऊपर लगातार दबाव बना रही है कि उनके लिए बड़ा मार्केट लाकर दिया जाए। इवन उन्होंने इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान भी इस बात का वादा किया था कि वो एक बड़ा और सूटेबल मार्केट अपने किसानों को देंगे। लेकिन चूंकि चाइना जो कि बहुत बड़ा मार्केट है उसने अमेरिका से सोयाबीन खरीदना बंद कर दिया और बंद तो किया ही किया, लेकिन परमानेंट बंद करने की भी तैयारी कर ली, क्योंकि चाइना ने ब्राजील के साथ एक डील कर ली जिसके तहत ब्राजील के एग्रीकल्चर सेक्टर में चाइना निवेश करेगा। चाइना अपने लिए सोयाबीन का प्रोडक्शन वहां से करवाएगा और भारी मात्रा में खरीदेगा। इवन खरीदना शुरू कर भी दिया, जिससे कि अमेरिका को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा था। लेकिन फिर देखा गया कि अमेरिका ने भारत की तरह ही चाइना के ऊपर भी प्रेशर डाला
डालना शुरू किया और प्रेशर डालने के लिए रशियन क्रूड ऑयल का भी बहाना लगाया। तो चाइना ने पहले रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना कम किया और अब ट्रम्प को खुश करने के लिए आप देख लीजिए कि उसने सोयाबीन भी अमेरिका से खरीद लिया। तो कहने का मतलब, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। कारण क्या है इसके पीछे? कारण ये है कि भारत की तरह अभी चाइना भी डॉलर पर बड़ी निर्भरता रखता है। भारत से थोड़ी कम जरूर है, लेकिन निर्भर वो अभी भी अमेरिकन डॉलर्स के ऊपर है। अगर रशिया की तरह चाइना के ऊपर सैंक्शंस लग जाते हैं तो बिल्कुल चाइना का भी वैसे ही हाल होगा जैसा रशिया का हुआ है, और कोई भी देश अपना नुकसान कराना नहीं चाहेगा। आप खुद एक बार सोच कर देखिए कि अगर चाइना डेमोक्रेसी होता और वहाँ के आम लोग अपने राष्ट्रपति को चुनने के लिए वोट करते, तो चाइना के अंदर होने जा रहे अगले इलेक्शन में यही मुद्दा हम सबको सुनाई देता और शी जिनपिंग संभवतः इन सब चीजों के बाद और इस बड़े मुद्दे के बाद हार जाते इलेक्शन। तो अब भारत को अगर कोई डाउनग्रेड करने की कोशिश करे तो उसे ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियोस लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।